भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में नहीं रहे। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। उनसे जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से साझा किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी 3 बार, जी हां 3 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। सुनने में शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये सच है। प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर सोनिया गांधी की सक्रियता में चलने वाली यूपीए तक सक्रिय रहे। हम आपको बता दें, इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रणब मुखर्जी वो शख्स थे जिनका प्रधानमंत्री बनने के लिए नाम उछला था। हालांकि तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और यह माना जा रहा था कि शायद कैबिनेट में कोई बड़ा ओहदा जो है वो प्रणब मुखर्जी को दिया जाएगा। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि प्रणब मुखर्जी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। 1984 का वो साल था। इसके बाद प्रणब मुखर्जी नाखुश होते हैं। साल 1986 में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम की एक पार्टी का गठन करते हैं। हालांकि 3 साल बाद प्रणब मुखर्जी की वापसी एक बार फिर कांग्रेस में हो जाती है। वो वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके बाद दूसरा मौका जो आया वो राजीव गांधी हत्याकांड के बाद आया। यह माना जा रहा था कि राजीव गांधी की मौत के बाद प्रणब मुखर्जी के टक्कर के कोई नेता कांग्रेस में है ही नहीं, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था कांग्रेस के पास। लेकिन तब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह दूसरा मौका था जब प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और इस बार तो वो सबसे प्रबल दावेदार थे। हालांकि बाद में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था। इसके बाद तीसरा मौका जो आया वो साल 2004 में था। खंडित जनादेश मिला था। सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस के अंदर खाने या कहें कि बीजेपी से लेकर विपक्ष सभी एकमत नहीं हो पा रहे थे। बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज सरीखे नेताओं ने अपने बाल मुंडन करवाने की बात कही थी, तो कांग्रेस के अंदर भी लग रहा था कि अगर सोनिया गांधी का नाम आता है तो यूपीए में शायद विरोध हो जाए, क्योंकि शरद पवार सरीखे नेता पहले कांग्रेस पार्टी इसी नाम पर छोड़ चुके थे। और तब यह बात निकल कर आई कि शायद प्रणब मुखर्जी को इस बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन ये तीसरा मौका था जब प्रणब मुखर्जी इस पद पर आसीन होने से चूक गए। हालांकि हम आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी बाद में देश के राष्ट्रपति बने और प्रणब मुखर्जी से कई बार जब ये सवाल पूछा जाता था कि क्या आपको कभी टीस होती है, आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो ये टीस उनके मन में कई बार दिखाई पड़ी। कई बार उन्होंने अपने बयानों में कहा भी कि शायद मैं अच्छी हिंदी नहीं जानता हूं, इस वजह से मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। हालांकि उनके देहांत के बाद शरद पवार सरीखे नेता ने कहा कि अगर प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन जाते तो ये कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। लेकिन अब स्थिति जो है वो अगर मगर की है। प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रणब मुखर्जी उस आखिरी पीढ़ी के शायद उन अंतिम नेताओं में से हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर थे, जिनका सम्मान उनकी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के लोग भी करते थे। उनके जाने पर आरएसएस ने भी कहा कि वो हमारे मार्गदर्शक थे। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी कौन थे। हमारी तरफ से उनको अंतिम श्रद्धांजलि। प्रणब मुखर्जी जहां पर भी हैं, उन्हें हर कोई याद करता रहेगा और उनकी आत्मा को ईश्वर स्वर्ग में जगह दे।